Hello students, here we will talk about the chapter of class 12th, Aunt Jennifer's Tigers. इसके जो राइटर हैं वो हैं एडिने रिच। एडिने रिच के जो राइटिंग मिलते हैं वो हमेशा मैरिड लाइफ पर मिलते हैं, और मैरिड लाइफ में भी इस जो बताती हैं वो सोसाइटी का नज़रिया बताती हैं कि वुमेन के ऊपर, वुमेन की तरफ सोसाइटी का नज़रिया क्या होता है। तो मैरिड लाइफ बेस्ड एक्सपीरियंस को शो करती हैं, स्पेशली वुमेन का। सो लेट्स रीड। बिफोर यू रीड में आपको क्या दे रखा है, पूछा है व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। कहने का मतलब है जो टाइटल है पोएम का वो आपको क्या सुझाव देता है। आर यू रिमाइंडिंग अदर पोएम्स, आर यू रिमाइंडिंग अदर पोएम्स ऑन टाइगर्स, क्या तुम्हें कोई और पोएम याद आती है जो टाइगर पर बेस्ड है। सो लेट्स रीड, हम फर्स्ट स्टेंजा को पढ़ते हैं। क्या है, आंट जेनिफर्स टाइगर स्प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, आंट जेनिफर का जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, प्रेंस कर रहा है। प्रांस का मतलब क्या होता है, उछल कूद मचाना। अक्रॉस अ स्क्रीन, पर्दे के पार। अभी तुम्हें समझ में नहीं आया होगा इस लाइन का मतलब, लेट मी टेल यू। ओके, क्या है, आंट जेनिफर क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडिंग कर रही है। एम्ब्रॉयडिंग का मतलब क्या है कि वो कढ़ाई बुनाई कर रही है एक क्लॉथ पर। आता है ना, आपने देखे होंगे कपड़े, कपड़े के ऊपर कुछ कढ़ाई बुनाई कर देते हैं, छाप लगा देते हैं, कुछ और बना देते हैं। तो वैसे ही वो एक चीते को बना रही हैं, और वो चीता कुछ ऐसा लग रहा है कि वो उछल कूद मचा रहा हो उसी पर्दे के पार, उसी कपड़े के पार। ओके, लिखा हुआ है ब्राइट तोपाज डेनिजन्स। ब्राइट तोपाज का मतलब क्या है, तोपाज आपने देखा होगा येलो स्टोन होता है, मतलब सुनहरा एक मणि कलर का, कॉस्टली होता है। डेनिजन्स, डेनिजन्स का मतलब है रहने वाले, जहां पर वो रहते हैं, रहने का स्थान। ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब क्या है, फॉरेस्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब है ब्राइट टोपाज, यहाँ पर कंपैरिजन कर दिया गया है क्योंकि जो चीते होते हैं, टाइगर होते हैं, वो कैसे होते हैं, येलो होते हैं। तो बिल्कुल ब्राइट टोपाज की तरह जो चीते हैं, डेनिजन्स, वहां के रहने वाले, जंगल के रहने वाले हैं, वो दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, उनका कंपैरिजन यहाँ पर दिया है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। वे क्या नहीं करते, वे कभी डरते नहीं हैं। द मैन बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे बैठे हुए आदमी, जो आदमी है, उससे कभी नहीं डरते। दे पेस इन स्लीक चिवेलरिक सर्टेनिटी, वो चले जाते हैं, पेस का मतलब वो चले जाते हैं, इन स्लीक चिवेलरिक सर्टेनिटी मतलब बिल्कुल बहादुरी तरीके से, कॉन्फिडेंट के साथ में वहां से आराम से, स्लीक मैनर में वहां से निकल जाते हैं। मतलब उन्हें कोई किसी का डर नहीं है। ओके, समझ में आया होगा। अभी आपको समझ में आया होगा कि अभी तक जो पोइट्री है उसमें ये नहीं बताया गया है कि वुमेन्स का जो एक्सपीरियंस है वो अभी शेयर नहीं करा गया है। सो ये नेक्स्ट स्टेंजा है ना, पूरा ही पोइट्री का मीनिंग बताता है। कैसे, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। क्या मतलब है, आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं, वो फ्लटरिंग, वो कांप रही हैं। वो क्या कर रही हैं, कांप रही हैं, थ्रू हर वूल, जो वो बुनाई कर रही हैं उनसे, उससे वो कांप रही हैं। क्यों कांप रही हैं, इसका रीजन क्या है, अभी बताते हैं। फाइंड इवन द आइवोरी नीडल हार्ड टू पुल, और उन्हें कठिनाई हो रही है। इवन द आइवोरी नीडल, आइवोरी का मतलब होता है इमेजिनरी, और जो पतली जो नीडल है, सुई है, वो खींचने में उन्हें बहुत कठिनाई हो रही है। इसका रीजन क्या है, एक्चुअल में आंट जेनिफर की उंगलियां क्यों कांप रही हैं, उसका रीजन ये है कि जो इनकी जो शादी हुई है, मैरिड जो जिससे करी है, जो हस्बैंड है, वो शायद क्या करते होंगे, वो टॉर्चर करते होंगे इनके ऊपर, और टॉर्चर करने की वजह से ये उस चीज को थिंक करके क्या कर रही हैं, उनका, उन्हें ये प्रॉब्लम फील हो रही है, वो कांप रही है इसीलिए। और क्या है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, और जो भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैसिव वेट का मतलब क्या है, यहाँ पर वजन नहीं, यहाँ पर जो भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अंकल के शादी की अंगूठी की, जो उनकी उंगली में डली हुई है। ठीक है, आंट जेनिफर की जो उंगली है वो उससे भर गई है, कहने का मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ले रखी है। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर हैंड, वो उनके जो हाथ हैं, जो उनकी उंगलियां हैं, वो उनके हाथों में, कहने का मतलब है उन पर बहुत ज्यादा बोझ आ चुका है, उन्होंने बहुत ज्यादा बर्डन ले लिया, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। और यहाँ पर थोड़ा सा मीनिंग और ऐड करते हैं, कहने का मतलब है इतनी सारी चीजें उन्होंने साथ में ले रखी हैं, और टॉलरेट करती जा रही हैं, सहती जा रही हैं, जो भी उनका जो हस्बैंड है वो कहता जाता है, जो भी वो कहता है, चाहे वो कुछ भी टॉर्चर करे, पीटे मारे, डजेंट मैटर। ठीक है, कहने का मतलब है वो सभी चीजें सहते हुए जा रही हैं, तो उनके पास में बहुत ज्यादा, अब उन्हें ये डर लग रहा है, जो उनकी फिंगर्स फ्लटरिंग कर रही हैं, इसका मतलब क्या है,
उनकी जो उंगलियां कांप रही हैं वो इसका इंडेक्स है कि उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और जो भी चीजें हो रही हैं उनके बीच में वो सभी सहती हुई जा रही हैं। ओके, व्हेन आंट इज डेड, और जब आंट है वो जो मर जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उनके जो डरे हुए हाथ हैं, जो कांपे हुए हाथ हैं, वो पड़े रहेंगे, स्टिल रिंग्ड, अभी भी वैसे ही, विद ऑडियल्स, मतलब अभी भी यहाँ पर रिंग का मतलब है अभी भी दुखों के साथ हम पड़े रहेंगे, विद ऑडियल्स, जो पुराने दुख थे अभी भी दुखों के साथ में भी, जब मर जाएगी आंट तब भी वो दुखों के साथ में जाएगी। विद ऑडियल्स का मतलब क्या है, जो पुराने दुख थे वो खत्म नहीं होंगे, वो अभी भी रहेंगे। शी वॉज मास्टर्ड बाय, जिन दुखों में वो काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो चुकी थी, कहने का मतलब है जिनको वो सहते हुए आ रही थी, बार बार टॉर्चर सहा जा रहा था, तो वो अभी भी मृत्यु के साथ में भी उसका चला जाएगा, वो लास्ट में खत्म नहीं होगा। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, और जो टाइगर है जो पैनल में बनाया गया है, दैट शी मेड, जो उसने बनाया है, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो तो उछल कूद मचाता ही रहेगा, वो तो उछल कूद को कहने का मतलब वो करता ही रहेगा पर्दे के पार, प्राउड एंड अनएफ्रेड, बिल्कुल गर्व के साथ में, बिना डरे, गर्व के साथ में बिना डरे। यहाँ पर क्या है, एक कॉन्ट्रास्ट यूज करा गया है। जो पोइट्री है, पोइट्री में जो टाइगर को दिखाया गया वो एकदम प्राउड और अनएफ्रेड को दिखाया है, कहने का मतलब बिना डरे। चीता जो है यहाँ पर बिना डरा हुआ है, बट जो यहाँ पर आंट जेनिफर्स का करेक्टर दिखाया गया है वो क्या है, वो काफी ज्यादा टॉलरेटिव दिखाया है, वो क्या करती हुई आ रही है, सहती हुई आ रही है, और एफ्रेड भी है, वो फियर्ड भी है, ठीक है, टेरिफाइड है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट इसलिए दिखाया गया है कि वो क्या क्या सह रही हैं। ओके, सो ये है आपका पोइट्री का मीनिंग, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो यू नीड टू वॉच दिस वीडियो अगेन। ओके, थैंक यू।